बिल्कुल सही कहा आपने। एक हमारे दर्शक हैं साइंस विद ज़ुहैब, आप एक मैसेज को 100 बार मत लिखिएगा, इससे लोगों को, जो बाकी लोग हैं उनसे समस्या होती है उनको। आप अगर ऐसा करेंगे तो फिर मुझे आपको बैन करना पड़ेगा। हो सकता है आपका मैसेज अच्छा हो, लेकिन आप एक चीज को 100 बार मत लिखिए। इस ढंग से क्या चैनल का भी अपमान होता है और जो बाकी दर्शक है उनका भी अपमान होता है। तो ये काम मत कीजिएगा, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। जोशी साहब, मैं आपके पास आता हूं। यही भागवत थे जिन्होंने राम मंदिर के जजमेंट के बाद कहा था कि अब हम सारे बाकी मुद्दे बंद कर देंगे, हमारा मुख्य मुद्दा अब मिल गया है, अब हम काशी मथुरा की भी बात नहीं करेंगे। लेकिन अब फिर से काशी मथुरा की बात भी करते हैं। दरअसल झूठ बोलना इनकी फितरत में है। आज तो वो पवन खेड़ा का भी एक स्टेटमेंट आ गया कि सर्टिफाइड लायर जिसको कहते हैं। मोदी जी भी झूठ बोलते हैं। कौन से स्कूल से निकले हैं? स्कूल तो यही है ना, भागवत वाला स्कूल ही है ना। जो आदमी स्कूल से निकलेगा, आरएसएस के स्कूल से निकलेगा, सच कैसे बोलेगा? तो यही भागवत थे बोला करते थे कि ये मत करो आप। अब कहते हैं कि नहीं, काशी मथुरा चाहिए, फिर हम देखेंगे क्या करना है। उसके बाद 1000 मंदिर और 1000 मस्जिद और भी आएंगे। जैसे कि बिलाल साहब ने कहा कि हर क्या कहते हैं कि मस्जिद के नीचे मंदिर मत ढूंढो। तो ये इनकी नीति है एक्चुअली, और कुछ भी नहीं है। मोदी जी आजकल पसमानदा मुसलमानों की बात करते हैं, क्योंकि वोट हिंदुओं के तो नीचे आ गए ना, अब और ज्यादा मिलने वाले नहीं है इनको। इनको पता लग गया है कि अब वोट कट होने जा रहे हैं, तो अब कहीं ना कहीं उनको थोड़ा सा कन्विंस किया जाए। पर लोग इनकी असलियत अब जान गए हैं। 10 साल बाद एंटी इनकम्बेंसी भी है, सब कुछ है। तो अब शायद हो सकता है दाल इतनी जल्दी ना गले। ये सत्ता के जाने का खौफ है जो इन्हें सता रहा है। जोशी साहब, और आपका अभिनंदन, आपने गुजराती का न्यूज़पेपर राजकोट में लॉन्च किया है, तो बहुत बहुत बधाई हो आपको और मंगल कामनाएं हम सबकी ओर से आपको कि आपका न्यूज़पेपर कामयाब हो, आगे बढ़े। और वैसे भी आप बहुत अच्छा काम कर रहे थे मीडिया में, तो न्यूज़पेपर निकालने पर आपका अभिनंदन है। पहले तो मैं आपका सर आभार मानता हूँ तहे दिल से कि आपने मेरा अखबार का ये जिक्र किया है या आपकी चैनल पर। ये जो भागवत जी और संत की बात, पता लगेगा जो अग्र गुजरात सांध्य दैनिक है मेरा। हाँ जी, और ये ओके, राजकोट से निकलता है जी, राजकोट से, और गुजरात का ये वेस्टर्न प्रोविंस है। तो सर पहले जो बात हुई, विलास जी ने जो बात की और कुल मिलाकर अब तक बात हुई, वो मैं रिपीटेशन नहीं करना चाहता। लेकिन संघ की जो बात है और जो ये पॉलिटिक्स का सारा माजरा है, वो है धर्म आधारित राजकारण, पॉलिटिक्स, रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स है वो संघ का पहला जो पड़ाव है। और राइट विंग ने जो काम करना था वो कर लिया अब तक का, लेकिन वो आपने बोला वो जर्नी उसकी कहीं अब फिसलने लगी है। जो मार्च टुवर्ड्स आगे जा रहे थे वो पीछे चले जा रहे हैं। और बात ये हुई है कि अब संघ और बीजेपी का कुछ तालमेल भी मुझे तो कहीं ना कहीं गुजरात में मैं देख रहा हूँ कि कहीं ना कहीं ये तालमेल टूट रहा है संघ और बीजेपी के। कहीं संघ कहीं जगह पर क्रेडिट लेने की कोशिश करता है कि हम कोई व्यक्ति को नहीं बोलते, हम कोई व्यक्ति के सफलता को नहीं, ये विचारधारा की सफलता है, ऐसी बात करते हैं। तो ये कौन सी व्यक्ति, वो बिहाइंड द कर्टेन किसको वो बोलता है कि ये कौन व्यक्ति है। दूसरी बात, ट्रांसपेरेंसी लोकशाही में जो होनी चाहिए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, तो मैंने संघ की कोई भी आप प्रवृत्ति देखो तो रहस्यवादी और ब्रॉडकास्टिंग रहती है। वो कोई दोस्ताना अंदाज में कभी मीडिया के साथ नहीं आते, सबसे पहले प्रजा के साथ दोस्ताना अंदाज में नहीं आते। वो ऐसे लीडर या बिहाइंड द कर्टेन ही काम करने का पसंद करता है। और जब अपना फेवर होती है तो वो बाहर आता है सबमरीन की तरह, संघ का जो प्रवक्ता होता है, प्रचारक होता है। और जब परिस्थितियां गलत हो जाती है या परिस्थितियां विपरीत है, तो वो डिनायल मोड में या साइलेंट मोड में चले जाते हैं। लोकशाही में इतना बड़ा संगठन, इतनी बड़ी ताकत होकर वो ताकत नहीं बनती। आपको एक ताजा उदाहरण मेरे गुजरात का दो, आप शायद टीवी चैनल में वगैरह में देखा, गुजरात में अभी सांप्रदायिक सनातन और स्वामीनारायण संप्रदाय दोनों के बीच तनातनी चल रही है। तो ये सनातनी चली तो यहाँ साड़नपुर करके हमारा सौराष्ट्र कच्छ में एक बहुत बड़ा स्वामीनारायण धर्म के नीचे आता हुआ हनुमान जी का मंदिर है, और सारे इंडिया से यहाँ लोग आते हैं। वो मंदिर में स्वामीनारायण संप्रदाय ने अपने जो संत थे उसके सेवक के स्वरूप में हनुमान जी को बिठाया दिया। ये और सनातनी लोग, साधु संत मंडल महामंडलेश्वर उसके विरोध में आ गए। तो यहाँ बंध तक
का आंदोलन हुआ। और ये जो मूर्ति थी तो मूर्ति पर या जो भित्ति चित्र थे उस पर एसोल्ट भी हुआ। ये गुजरात में हुआ, जहाँ गुजरात बीजेपी की लेबोरेटरी है और संघ का स्ट्रॉन्ग होल्ड है, वहां हुआ। और राम माधव एक दिन चले आए और उसने स्वामीनारायण संप्रदाय के संतों के साथ बैठक की, नहीं के सनातनी संतों के साथ, और फिर चले गए। फिर क्या हुआ किसी को नहीं पता। आज भी ये विवाद यही है। तो ये क्या होता है कि जहां जहां बड़ा क्लास आता है, जहां बड़ा वोटर क्लास आता है, तो संघ डायलेमा में चला जाता है, बीजेपी डायलेमा में चली जाती है कि द्विधा होती है कि यहाँ से मत बटोरूंगा तो यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाए। तो ये जो बात है ना, मुझे लगती है कि अब हिंदू मानस में समझ में आने लगी है कि ये कुछ हमारा वाला नहीं है। जो हम जो ख्वाब देख रहे हैं वो ख्वाब से कहीं ये अलग जा रहा है रास्ता और ये अलग रास्ता जा रहा है। तो मेरे ख्याल से जो भागवत जी का बयान है तो उसकी जो मानस स्थिति होगी, मस्तिष्क स्थिति होगी, यही ना कहीं ये हालात है देश का, और जो अपने ड्रीम में वो फिसल रहे हैं, में भी वो हो सकता है। जी, बहुत अच्छी बात कही आपने कि आरएसएस वाले सबमरीन की तरह अच्छा एग्जांपल दिया कि